जो कंट्रोवर्सी चल रही है ऑरेंज के ऊपर। तो किसी ने सवाल मुझसे पूछा था इनबॉक्स में कि ऑरेंज कलर को लेकर, तो ऑरेंज कलर की कहानी से शुरू करते हैं। तो ऑरेंज कलर की कहानी सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो भारत की जो लड़ाई है द्रविड़ वर्सेस आर्य और मूल निवासी, ऑरेंज वहाँ से शुरू होता है, नारंगी रंग की बात करें। और सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आना चाहिए, पहले मुर्गी आई है पहले अंडा? तो पहले ऑरेंज कलर आया है, पहले ऑरेंज फ्रूट? हम संतरे के रंग को नारंगी रंग कहने लगे या नारंगी रंग के फल को नारंगी कहने लगे? ये तो इसका जवाब ये है कि क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने अमेरिका की खोज की, या वास्को डी गामा, ये जो सवाल का जवाब है ये वहाँ तक जाता है। हुआ क्या था कि भारत में जो द्रविड़ मूल निवासी थे उनके उसमें इस शब्द होता था, इस फल के लिए शब्द होता था, वो था नारू या नेरू, मुझे सही वो नहीं है। तो वो जो फल के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता था, नारू या नेरू, इस तरह का कोई शब्द इस्तेमाल होता था। और ये शब्द का मतलब होता था जिसकी महक बहुत अच्छी हो। वहाँ से ये शब्द गया, क्या कहते हैं, संस्कृत में इसको नारंग शब्द जिसके लिए कहना शुरू हुआ। वहाँ से ये अरब गया जहाँ पर ये नारंज हुआ या नारंजा, अलग अलग तरह के प्रोनाउंसिएशन हुए। और वहाँ से ये धीरे धीरे ये गया यूरोप। अब यूरोप कैसे गया? ये जो फल था ये वहाँ पहुँचा। अंग्रेज़ी में हमने पढ़ा होगा एन ऑरेंज और ए गुआवा। तो क्योंकि ये शब्द एन से शुरू होता था तो इसका नाम हुआ अ नॉरेंज। नारंग जो हिंदी में हम नारंगी जिसको बोलते हैं, तो अ नॉरेंज, किसी ने गलती से आ को एन कर दिया और हो गया एन ऑरेंज। तो एन जो था उधर से इधर शिफ्ट हो गया। यह है उस रंग की कहानी। और यहाँ से नारंगी रंग बना। तो इस पे लोग आहत हो रहे तो उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग जो था पूरे उस पढ़ने में, वो ये था कि हर भाषा में हर रंग के लिए शब्द नहीं है। जैसे एक शब्द है फिरोजी। अब फिरोजी का संस्कृत शब्द आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भारत में फिरोजी रंग नहीं होता था, लेकिन उसके लिए कोई शब्द नहीं है। ऐसे ही अंग्रेजी में लाल के लिए बहुत सारे रंग हैं। लाल के लिए बहुत सारे रंग हैं। क्रिम्सन है, स्कारलेट है, कोरल है, ये सारे अलग अलग रंग उन्होंने लाल को डिफाइन करके रखे हैं, जो बहुत पुराने समय से चले आ रहे हैं, शेक्सपियर के समय से चले आ रहे हैं। भारत में ये सारे रंग गेरुआ और इस तरह के रंगों के लिए हैं। जैसे गेरुआ है, केसरिया है, मिलता जुलता बसंती है, संदली है, ये सारे रंग हैं और ये अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए हैं। केसरिया का एक प्रकार है जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, जो उनके भंते जो भिक्षु होते हैं उनके कपड़ों से। इसी तरह से संदली जो है वो सूफियों से जुड़ा हुआ है और जोगियों से गेरुआ जुड़ा हुआ है। और इंटरनेट आने के बाद, अंग्रेज़ी के आने के बाद, क्योंकि वो वेस्ट से आया, वहाँ पर सिर्फ एक कलर होता था ऑरेंज, तो उन्होंने हमारे झंडे को भी ऑरेंज का करना पेश कर दिया। हमारा झंडा केसरिया था, हमारा झंडा भगवा। तो ये था। और ऑरेंज कलर क्यों इस्तेमाल हुआ गाने में, उसकी कहानी ये है कि इस साल, जैसे हर साल फैशन इंडस्ट्री कलर तय करती है कि इस साल का कलर ये रहेगा, तो इस साल का कलर जो है उसका नाम है बोल्ड ऑरेंज। ऑरेंज भी कई तरह का होता है, तो बोल्ड ऑरेंज उसका कलर है। अगर आप गूगल, मतलब मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि लोग मीडिया वाले जो भी दोस्त जो फुल टाइम काम करते हैं वो सुन रहे हो, आपको कभी कभी चीज़ें रैंडम गूगल कीवर्ड कर लेने चाहिए। अगर आप रैंडम कीवर्ड गूगल कर लेते हैं तो आपको चीज़ें पता चल जाती हैं। मुझे भी नहीं पता था कि इस साल का कलर कौन सा है, लेकिन हाँ ये पता था कि हर साल आप एक कलर सेलेक्ट करते हैं फैशन इंडस्ट्री में कि इस साल की थीम ये रहेगी, उसी के आसपास। जैसे शेरवानियों में अगर आप लोगों ने शादी का सीज़न में देखा हो, इस साल पीच कलर बहुत आया है, कभी ग्रीन चलता है, कभी कुछ चलता है। तो इस साल का जो फैशन इंडस्ट्री का ट्रेंड है, जो हाई फैशन है, उसका बोल्ड ऑरेंज उसका कलर है। आपको हॉलीवुड बॉलीवुड हर जगह ये कलर बहुत ज़्यादा मिलेगा देखने के लिए। तो वहीं से वो लिया गया होगा, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट है, कोई उसमें अपना दिमाग नहीं लगाया गया होगा। ये है क्यों वजह थी जिस वजह से ऑरेंज कलर इस्तेमाल हुआ। ऑरेंज ऐसा नहीं कि कपड़ों में ही, ऑरेंज कलर का चश्मा, ऑरेंज कलर के ओवर कोट, ड्रेसेस, ब्रांड इमेजेस, अगर आप ऐसे दिमाग में याद करिए तो 2022 में आपको कई जगह ऐसे बोल्ड ऑरेंज, एक पर्टिकुलर शेड ऑरेंज का
जो इस समय विवादों में वही दिखा होगा। तो ऑरेंज कलर की कहानी ये थी। और इस पर अगर कुछ अभी पूछना है तो बताइए, नहीं तो फिर कला के बारे में बात करते हैं। इसको बंद करते हैं। थैंक यू, बाय।